मौके पर शिप्रा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। आज ही के दिन पितृ को विदाई दी जाती है। उज्जैन के गायकोटा, सिद्धवट और शनि मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रही हैं। नर्मदापुरम में मां नर्मदा के सेठानी घाट पर पितरों का तर्पण करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और आज के दिन स्नान और तर्पण का विशेष महत्व होता है, इसीलिए भी यहां पर काफी ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। उज्जैन और नर्मदापुरम की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए श्रद्धालु सुबह सुबह घाट पर पहुंच गए हैं और घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर टीमें भी मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, घाटों पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन पितृ को विदाई दी जाती है और इसीलिए भी यहाँ पर आज के दिन स्नान करना, आस्था की डुबकी लगाना बहुत ही ज्यादा खास होता है। तो उज्जैन और नर्मदापुरम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर आप देखिए कि काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। भीड़ के साथ साथ कई श्रद्धालु शिप्रा घाट भी पहुंच रहे हैं। आज के दिन पितृ को विदाई दी जाती है। सेठानी घाट पर पितरों का तर्पण किया जाएगा और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं तर्पण करने के लिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है आज और आज के इस खास दिन महत्व होता है स्नान करना, आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इन घाटों पर। मंदिरों में पूजा की जा रही है। इसके बाद यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को मनाया जा रहा है। आज पितरों को विदाई दी जाती है क्योंकि, और इसीलिए भी इस पर्व को धूमधाम से तमाम जगहों पर मनाया जा रहा है। पितरों को विदाई आज दी जाती है और साथ ही पितरों को खुश रखना ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है इसे, और इसीलिए भी ये खास होता है क्योंकि पितृ जब तक खुश नहीं होंगे तब तक घर में खुशहाली नहीं होगी। इसीलिए पितरों को खुश किया जाता है तर्पण करने के साथ ही। और नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आज कितनी ज्यादा उत्सुकता है श्रद्धालुओं में जो इतने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र, आप इस वक्त घाट पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत कीजिए कि वो सुबह से आए हैं तो कैसे वो आज पूजा पाठ करेंगे, तर्पण करेंगे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों के साथ एक बार दिखाएं घाटों की तस्वीर। जी, आज सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, उन्हें जल देने के लिए यहाँ पर सेठानी घाट मां नर्मदा के घाटों पर पहुंचे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति 16 दिनों तक अपने पितरों को जल नहीं दे पाते हैं, उनका तर्पण नहीं कर पाते हैं, वो केवल आज ही के दिन यदि पितरों को जल देते हैं तो 16 दिन का जो पुण्य है वो उन्हें प्राप्त होता है। आज का महत्व इसलिए भी विशेष माना जाता है कि आज शनिवार के दिन अमावस्या का संयोग पड़ा है। एक शुभ संयोग भी इसे कहा जाता है। शनिश्चरी अमावस्या और सर्व पितृमोक्ष अमावस्या विशेष फलदायी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है या किसी दुर्घटना में मृत्यु उनकी हो गई है, तो आज ही के दिन उन्हें जल देकर उनके मोक्ष और शांति की कामना भी श्रद्धालु मां नर्मदा से सभी पवित्र तीर्थों में करते हैं और उन्हें मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, क्या आप घाट की तस्वीर दिखा सकते हैं कि आज कितनी ज्यादा भीड़ है घाटों पर? शैलेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, इस समय मां नर्मदा के सेठानी घाट पर हम मौजूद हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, उन्हें जल दे रहे हैं। आज जो सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है, 16 दिनों तक जो 16 श्राद्ध चल रहे हैं,
उनकी विदाई का दिन है, पितरों की विदाई होती है आज के दिन। उन्हें जल देकर उनसे प्रार्थना कर कि वो परिवार पर मंगल की, शांति की स्थिति बनाए रखें, आशीर्वाद दे अपने परिजनों को, और पितृ आशीर्वाद देकर आज विदाई लेते हैं। यहाँ पर जो तर्पण का क्रम है वो लगातार 16 दिनों से जारी था। ब्राह्मणों द्वारा शैलेंद्र, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। अजय पटवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय पटवा, आप उज्जैन में इस वक्त मौजूद हैं और उज्जैन में भी काफी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं ताकि वो घाटों पर आस्था की डुबकी लगाए और तर्पण करना, क्योंकि बहुत ज्यादा खास माना जाता है आज के दिन। श्रद्धालुओं के अंदर कितना उत्साह है सुबह से, क्योंकि वो पहुंच रहे, तो कोशिश कीजिएगा उनसे बात भी कर रहे हैं आप। जी देखिए, आज पितृमोक्ष अमावस्या है और यहाँ पर आज शनिचरी अमावस्या भी है। इसी को लेकर यहाँ पर जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में उज्जैन पहुँच रहे हैं और माना जाता है कि राम लक्ष्मण सीता जब वनवास के दौरान उज्जैन से गुजरे थे, उसी दौरान दशरथ जो उनके पिता थे, उनका तर्पण और श्राद्ध, जो तर्पण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनका पूजन पाठ रामघाट पर किया गया था। इसी को लेकर यहाँ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है। और साथ ही आज जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन यदि 16 दिन तक कोई अपने पितरों की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आज के दिन यदि वो पूजा करते हैं तो 16 दिन का जो पूजन पाठ का जो फल है वो आज के एक ही दिन में मिल सकता है। और इसी को लेकर आज जो है पितरों को पूजन पाठ कर, उन पर दूध अर्पित कर, उनको जो है विदाई देने के लिए, जो है उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूजन पाठ किया जाता है, स्नान किया जाता है। इसी को लेकर जो है उज्जैन की शिप्रा के घाटों पर सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दरार से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। शैलेंद्र और अजय, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 40 प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने की बात सामने आ रही है। न्यूज 18 के पास 40 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। सीएम भूपेश बघेल को पाटन से, टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से, शिव डहरिया को आरंग से और कई ऐसे नाम शामिल हैं। अनिला भेड़िया को बालाउट से टिकट मिल सकता है। वहीं उमेश पटेल खरसिया, ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से, जयसिंह अग्रवाल को कोरबा से टिकट मिल सकता है। ये वो संभावित नाम और संभावित सीटें। देखिए, भूपेश बघेल की बात करें तो पाटन से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतरेंगे कहा जा रहा है। हालांकि टीएस सिंहदेव की अगर बात करें तो अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। शिव डहरिया की बात करें तो आरंग से, अनिला भेड़िया की बात करें तो बालाउद से, उमेश पटेल खरसिया से, ताम्रध्वज साहू दुर्ग से, जय सिंह अग्रवाल कोरबा से, चरणदास महंत सक्ती से और शैलेश पांडे बिलासपुर से, अमरजीत भगत सीतापुर से, विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से, पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, इन दोनों में से ही अभी डाउटफुल है कि कौन रायपुर ग्रामीण से लड़ेगा। अंबिका सिंहदेव बैकुंठपुर से, अरुण वोरा दुर्ग शहर से और अमितेश शुक्ल राजिम से, रविंद्र चौबे साजा से, मोतीलाल देवांगन या महंत सुंदरदास जांजगीर चांपा से। तो देखिए, ये कई सारे ऐसे सीट है, हॉट सीट, जहां से बड़े चेहरों को उतारा जा सकता है। अभी कांग्रेस के 40 उम्मीदवार क्योंकि तय हो गए हैं, तो इनकी लिस्ट न्यूज 18 के पास संभावित चेहरे और सीट हम आपको बता रहे हैं। इंदौर में युवक की पिटाई की गई है। चोरी की आशंका पर पिटाई की गई है। छिपरा थाना क्षेत्र के मंगलिया में चोरी की शंका में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक को 3 बदमाशों ने बेरहमी से पीटा है। ग्वालटोली इलाके में रहने वाले बदमाश सचिन बोरासी और ऋषभ बोरासी का ये वीडियो बताया जा रहा है। बदमाश सचिन बोरासी पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है इस पर। बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। अब और खबर खंडवा से है, जहां के निजी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी में राम मंदिर की प्राकृति यानी कि
मॉडल तोड़े जाने का आरोप लगा है। मामला सेंट पायस स्कूल का है। जानकारी मिलने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता ने स्कूल प्रबंधन से सवाल पूछे हैं और दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। जांच के लिए एसडीएम, सीएसपी और जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे। सिटी एसपी का कहना है कि इस मामले की जांच की जानी है। सेंट पायस स्कूल के विद्यार्थियों से हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्कूल में एग्जीबिशन चल रहा था। वहाँ पर अपने अपने धर्म के हिसाब से सभी प्रकार के बच्चे अपने अपने धर्म के संदर्भ में मॉडल लेकर आए थे। तो ऐसे हिंदू बच्चे भी वहाँ पर राम मंदिर का मॉडल बना के लेकर आए थे। वहाँ के कुछ शरारती स्टूडेंटों के द्वारा उस मॉडल को तोड़ दिया गया है, जिससे वहाँ के स्टूडेंट में आक्रोश व्याप्त है और स्टूडेंटों की हमारी सबों की धार्मिक भावना आहत हुई है। बच्चों की वैज्ञानिक एग्जीबिशन लगी हुई थी और वो उसमें उन्होंने जो वैज्ञानिक मॉडल्स बनाए थे और जो क्राफ्ट और क्रिएटिव आर्ट के नमूने बनाए थे, उनकी प्रदर्शनी उनके ऑडिटोरियम में थी और पास के कमरे में रखी हुई थी। तो आज कोई पास के कमरे में जो मॉडल रखे हुए थे उसमें से एक मॉडल बताया कि धार्मिक था, तो वो कहीं गिर गया या थोड़ा सा अपने स्थान से खिसक गया। तो इस तरह की शिकायत मिली थी कि शायद किसी ने ऐसा कर दिया हो। तो मैं और एसडीएम साहब और जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ गए थे, मौके पर देखा था जाकर के। तो ऐसा लगता है कि शायद दुर्घटनावश गिर गया है, परंतु वहाँ की आंतरिक जांच कमेटी गठित हुई है शिक्षकों की और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो अगर कुछ पाया जाता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और भिंड जिला चिकित्सालय से मानवता को शर्मसार और हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर डिलीवरी के लिए आई एक महिला को नर्सिंग स्टाफ ने बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद अस्पताल परिसर में खुले में महिला की डिलीवरी हुई है। महिला के परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर 5,000 रुपए की डिमांड करने का आरोप लगाया है। पैसे न देने पर स्टाफ ने महिला को जिला अस्पताल रेफर करने के नाम पर बाहर निकाल दिया। परिजनों ने इसका वीडियो बना लिया है और मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से की है। जानकारी लगते ही तत्काल कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड पहुंचे और उन्होंने तत्काल सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल को बुलाकर स्टाफ नर्सों की पहचान करवाई और मैटरनिटी वार्ड इंचार्ज रामबाई को तत्काल निलंबित करने के आदेश भी दे दिए हैं। मेरे को भाई हम ले गए तो हमने करो जी, कोई पैसे ऐसे मांगे थे? 5,000 रुपया मांगे। किसने? लड़कियों ने। कौन लड़की है? अब भाग गई? हाँ, बाला के दरवाजे। अच्छा, कोई अधिकारी आए हैं क्या? कोई नहीं आया था तब से। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब क्या हम तो छोड़े आए, ठंड लग रही थी, पता नहीं कैसे काम आई। एक प्रसूता और उनके साथ आई उनकी जो अटेंडर महिला हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई कि जब वो प्रसव कराने जिला अस्पताल में आई तो उन्हें किसी नर्स द्वारा भगा दिया गया। प्रसूता के साथ जो महिला आई थी उनको साथ लेकर जितनी भी नर्स ड्यूटी पर थी उन सब की शिनाख्त कराई गई, परंतु प्रसूता उन्हें पहचानने में समर्थ नहीं हो पाई। इसलिए वीडियो फुटेज देखा जा रहा है, सीसीटीवी का। फुटेज में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई